हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट की। आज के लिए जो हमने टॉपिक लिया है वो है हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से। तो हम इसी से रिगार्डिंग जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते वीडियो को। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। देखिए नीचे हमने हिंदी इसकी दी हुई है तो आप देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट कंसिस्ट, यानी कि जब हम रिक्रूटमेंट के एक्सटर्नल सोर्सेज की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। रिकमेंडेशंस ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, या फिर ऑल ऑफ द अबव। देख लीजिए आप हिंदी में भी ये क्वेश्चन और बताइए क्या होगा इसका आंसर। एक्सटर्नल एजेंसी की बात की जा रही है यहाँ पर। देखिए हम जब भी एक्सटर्नल एजेंसी की बात करते हैं तो एक्सटर्नल में आते हैं कि हमें कौन कौन हमारी हेल्प कर रहा है रिक्रूटमेंट में, यानी कि जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उनकी रिकमेंडेशन से हम रिक्रूटमेंट करा रहे हैं, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसी जो होती हैं उनके थ्रू करवा रहे हैं, या फिर हमने कोई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है उसके थ्रू हम करवा रहे हैं। तो ये सारे ही पॉइंट हमारे हमारे एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट होते हैं उनमें इंक्लूड किए जाते हैं। ये सारे ही एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के सोर्सेज हैं। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा। होप यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। सेकंड है, अब देखिए क्वेश्चन वही है बट यहाँ पे पॉइंट्स जो हैं, ऑप्शंस जो हैं वो चेंज कर दिए हैं। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट कंसिस्ट प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वेटिंग लिस्ट, या फिर एग्जीक्यूटिव सर्च एजेंसी। अब इसमें से आपको बताना है कौन सा है एक्सटर्नल का पार्ट। बताइए। देखिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं ये एक्सटर्नल का पार्ट नहीं है। आपके खुद के इंस्टीट्यूशंस होंगे तो ये तो इंटरनल पार्ट हो गया। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी इंटरनल पार्ट हो गया, वेटिंग लिस्ट भी हो गया। लेकिन यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव सर्च एजेंसी है ये एक्सटर्नल है, क्योंकि यहाँ पर ये आपको रिकमेंड करती हैं लोगों को अपॉइंट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए इसका ये फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो देख लीजिए क्वेश्चन, मैनेजमेंट फंक्शंस ऑफ पर्सोनल मैनेजमेंट इंक्लूड्स, या फिर यानी कि जो पर्सनल मैनेजमेंट का जो मैनेजमेंट फंक्शन है उसके अंदर क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। कंट्रोलिंग, पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल प्लानिंग, या फिर ऑल ऑफ द अबव। बताइए आंसर। देखिए यहाँ पर मैनेजमेंट फंक्शन की बात की जा रही है। अब यहाँ पे अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए अगर भूल जाएं कि ये पर्सनल मैनेजमेंट का पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो आप नॉर्मली मैनेजमेंट फंक्शन को याद करिए। क्या क्या होता है, प्लानिंग होता है, स्टाफिंग होता है, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, ये सब मैनेजमेंट के फंक्शंस है। अगर यहाँ पे पर्टिकुलर पर्सनल मैनेजमेंट के लिए पूछा जा रहा है, यानी कि ये सारे काम पर्सनल से रिलेटेड होंगे, जैसे कि पर्सनल प्लानिंग हो गया, पर्सनल कंट्रोलिंग हो गया, पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो ये सारे पार्ट उसी के हो गए। इसीलिए यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर ये करेक्ट है। ये आप हिंदी में देख लीजिए, ऊपर के सभी कार्मिक प्रबंध के प्रबंधन समारोह में शामिल किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है, एडवाइजरी फंक्शन ऑफ पर्सनल मैनेजर्स इंक्लूड्स। अब पर्सनल मैनेजर का जो एडवाइजरी फंक्शन है उसमें क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। यानी कि एक पर्सनल मैनेजमेंट मैनेजर होता है, उसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जिसमें से एक सब फंक्शन है हमारा एडवाइजरी फंक्शन। उसमें बताना है क्या क्या चीज़ इंक्लूड करेंगे। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एडवाइजिंग टू द डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स, एडवाइजिंग टू द टॉप मैनेजमेंट, या फिर बोथ ए एंड बी। बताइए।
देखिए यहाँ पे पर्सनल मैनेजर्स की बात की जा रही है और वो भी उसके एडवाइजरी फंक्शन से रिलेटेड। तो देखिए यहाँ पर एडवाइजरी फंक्शन में वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी प्रोवाइड कराएगा, जो भी न्यू मेंबर होंगे अपॉइंट होंगे, और उनको जो भी उनसे रिलेटेड डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स होंगे उनको एडवाइजिंग भी करेगा, यानी कि उनको बताएगा कि कैसा काम किस तरीके से करना है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए एंड बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी डी जो है बोथ ए एंड बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग मेथड इज प्रोवाइडेड टू दी। अब जो इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग मेथड है उसमें वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? प्रेजेंट एम्प्लॉयज, एक्स एम्प्लॉयज, रिटायर्ड एम्प्लॉयज या फिर फ्रेशर्स? बताइए इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग मेथड किसके लिए किया जाता है? देखिए कोई भी अगर हमारी कंपनी में प्रेजेंट है, यानी कि वो पहले इस समय वो काम कर रहा है, तो उसके इंट्रोडक्शन से तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम उन्हें ऑलरेडी जानते हैं। एक्स एम्प्लॉयज, इसको भी हम ऑलरेडी जानते हैं। रिटायर्ड एम्प्लॉयज, ये भी हमारे काम करके जा चुके हैं, तो इनको भी जानते हैं। और जो उनके साथ काम कर चुके हैं या फिर जो टॉप अथॉरिटी है वो जानती है। और जो न्यू फ्रेशर्स आए हैं अब, उनको रिटायर्ड ऑफिसर्स को जानने का कोई एज सच कोई उनका जरूरी नहीं है कि हाँ उनको पता होना चाहिए कि हमारे रिटायर्ड एम्प्लॉयज ये हैं। तो उनके साथ इंट्रोडक्शन कराना बहुत होता है कभी कभी, जैसे कि आपने देखा होगा कि पुराने ऑफिसर्स को बुलाया जाता है, उनके एक्सपीरियंस डिस्कस किए जाते हैं नए के साथ, जिससे कि उनको मोटिवेशन मिले। लेकिन एज सच उनके लिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग मेथड इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग मेथड दिया जाएगा फ्रेशर्स को, क्योंकि उनको इंट्रोडक्शन कराया जाएगा, उनको चीज़ें यहाँ पर समझाई जाएंगे। ये एक तरह से ओरिएंटेशन होगा जिसमें उनको उनका काम कंपनी में किस तरह से काम होता है, कंपनी में कहाँ कौन सा डिपार्टमेंट है, ये सारी चीज़ें उनको करवाई जाएंगी। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग मेथड फ्रेशर्स के लिए कराया जाता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। होप यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस आपको अब तक क्लियर हुए हैं और किसी का भी आंसर यहाँ पे गलत नहीं हुआ है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में मेनली बहुत बेसिक क्वेश्चंस ही आते हैं। तो आप इन सब की बस चैप्टर्स क्लियर रखिए, आप इनके क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एम्प्लॉय सर्विस इंक्लूड। अब एम्प्लॉय सर्विस में क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती हैं बताइए? पर्सनल सर्विस, रिक्रिएशन सर्विस, मेडिकल सर्विस या फिर ऑल ऑफ द अबव? देखिए हिंदी में भी देख लीजिए और बताइए। देखिए एम्प्लॉय सर्विस में उसकी पर्सनल सर्विस भी इंक्लूड की जाती है, रिक्रिएशन सर्विस और मेडिकल, ये सारी सर्विस एम्प्लॉय सर्विस के अंदर इंक्लूड होती हैं, इसलिए ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच इज द स्कोप ऑफ एचआरएम एज पर डेल योडर एंड रॉबर्ट? ट्रेनिंग, कलेक्टिव बार्गेनिंग, डिपार्टमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर ऑल ऑफ द अबव? बताइए। देखिए अगर हम डेल येडर और रॉबर्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो इन्होंने जो एचआरएम के फंक्शंस बताए हैं तो उसमें एचआरएम में ट्रेनिंग को इंक्लूड करा है इन्होंने, कलेक्टिव बार्गेनिंग को इंक्लूड किया है और डिपार्टमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, ये तीनों को ही इन्होंने इंक्लूड किया है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके रिगार्डिंग अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हम इसको थ्योरी क्लास में डिस्कस कर लेंगे कि ये कौन थे, क्या पर्पस था इनको एचआरएम का स्कोप बताने का, एचआरएम इन्होंने क्यों डिफाइन किया, ये सारी चीज है। ठीक है, नेक्स्ट है द सक्सेसिव स्टेप इन डिस्क्रीट डिसिप्लिनरी एक्शन आर सर्विस ऑफ चार्ज शीट, सस्पेंशन ऑफ द ऑफेंडर इन ग्रेव केसेस, प्रिपेयरिंग एंड सर्विंग चार्ज शीट, ऑल ऑफ द अबव? बताइए। हिंदी में भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पे ग्रेव केसेस का मतलब होता है सीरियस केसेस। ठीक है, सीरियस केसेस। बताइए सक्सेसिव स्टेप क्या होगा डिस्क्रीट डिसिप्लिनरी एक्शन का?
देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, सस्पेंशन ऑफ द ऑफेंडर इन ग्रेव केसेस। यानी कि जो भी सीरियस केसेस हैं उसमें ऑफेंडर को सस्पेंशन करना, ये इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि अगर हम डिसिप्लिनरी एक्शन की बात करें तो इसका सक्सेसिव स्टेप यही होगा कि कोई भी ऐसा केस हमें मिलता है तो वहाँ पे जो भी ऑफेंडर है उसको सस्पेंड किया जाए वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय ट्रेनिंग मेथड कंसिस्ट। अब एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय ट्रेनिंग मेथड में क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड करते हैं? वर्कशॉप, इंसिडेंट ट्रेनिंग मेथड, सेंसिटिव ट्रेनिंग मेथड या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पर ये बात करें एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय ट्रेनिंग की, तो इसके अंदर हम वर्कशॉप भी इंक्लूड करते हैं, इंसिडेंट ट्रेनिंग मेथड भी इंक्लूड करते हैं। यानी कि कोई एक इंसिडेंट लेके हम यहाँ पर उनको चीज़ें बताते हैं, एक्सपीरियंस बताते हैं, और सेंसिटिव ट्रेनिंग मेथड के थ्रू भी हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। इसलिए ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, द अप्रोचेस ऑफ एचआर फिलोसफी इंक्लूड्स। अब एचआर फिलोसफी की अप्रोचेस में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे शामिल हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कावेट ऑपरेशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। बताइए एचआर फिलोसफी में कौन कौन सी अप्रोचेस इंक्लूड करते हैं? देखिए एचआर फिलॉसफी की बात करें यानी कि ह्यूमन रिसोर्स फिलॉसफी की, तो उसमें हम वेलफेयर के कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करते हैं, और जो हमारा फिटेस्ट का सर्वाइवल मेथड है उसको इंक्लूड करते हैं, काविट ऑपरेशन इंक्लूड करते हैं। ये सारी चीज़ों को ही इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है फिलॉसफी के अंदर। इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप इसको हिंदी में भी देख लीजिए। कल्याण की अवधारणा, योग्यतम की उत्तरजीविता, चेतावनी संचालन, ये सारी चीज़ें हमारी इसमें इंक्लूड की जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है द ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम कवर्स। अब ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम में क्या क्या चीज़ें कवर करते हैं? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, रिक्रूट एंड सेलेक्ट, जॉब डिजाइन एंड इवैल्यूएशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। आपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि ह्यूमन रिसोर्स के अंदर हम ट्रेनिंग की बात करते हैं, डेवलपमेंट की, रिक्रूटमेंट की, सिलेक्शन की, जॉब डिज़ाइन, ओरिएंटेशन, इवैल्यूएशन, इन सब की ही बात इसके अंदर की जाती है। क्योंकि एचआर के अंदर ये सारे चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं कि किस तरह से एक एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट होगा, कैसे सिलेक्शन होगा उसका, किस तरह से उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, ये सारी चीज़ें ही इसका पार्ट होती हैं। इसलिए ऑप्शन डी हमारा ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसमें आप सोच रहे होंगे कि सारे आंसर इसमें ऑल ऑफ द अबव आ रहे हैं। देखिए यहाँ कई बार ऐसा हो भी सकता है एग्जाम में, और यहाँ पर आपका मेन फोकस है कि आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि ऑल ऑफ द अबव आ रहे हैं तो अब आप हर जगह आप ऑल ऑफ द अबव लगाएं। आप पॉइंट्स को पढ़िए और देखिए बेस्ट आपको क्या लगता है। नेक्स्ट है रोल ऑफ पर्सोनल मैनेजर। अब एक पर्सोनल मैनेजर का रोल किस तरह का होगा? एडवाइजरी रोल होगा, मीडिएटर का होगा, रिप्रेजेंटेटिव का होगा या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पे तो पर्सोनल मैनेजर की बात की जा रही है, लेकिन इसकी जगह अगर सिर्फ यहाँ पे एक मैनेजर, नॉर्मल मैनेजर पूछा होता तो एक नॉर्मल मैनेजर क्या होता है? एडवाइस भी कर सकता है, आपको डायरेक्ट भी कर सकता है, आपकी हेल्प भी कर सकता है। हेल्प का मतलब है एक मीडिएटर की तरह। आपको काम दे दिया, अब वो वहाँ पे एक मीडिएटर की तरह है, आपको बस वो वहाँ पे इंस्ट्रक्ट करेगा। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव की तरह भी हो सकता है कि उसने आपको दे दिया, अब आपको सब काम आप खुद ही करना है, वो सिर्फ आपको हाई अथॉरिटी के सामने रिप्रेजेंट करेगा, वो आपका रिप्रेजेंटेटर की तरह काम करेगा। ठीक है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्ट ऑफ। वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या इंक्लूड होगा? रिप्रेजेंटेटिव रोल, रेट डिटर्मिनेशन, क्रिएशन ऑफ पोस्ट या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखिए आप नाम पर मत जाइएगा, यहाँ पे की बात है वेज एंड सैलरी की, तो सिर्फ ये वेज एंड सैलरी से ही कंसर्न है, सिर्फ इनका काम वेज एंड सैलरी प्रोवाइड करना है, ऐसा नहीं है। वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन आपके रिप्रेजेंटेटिव की तरह भी काम करेगी, आपकी रेट को भी डिटरमाइन करेगी कि आपकी वेज रेट कितनी होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपकी पोस्ट को क्रिएट करना है। यानी कि आपकी जो पोस्ट होगी
वैकेंट पोस्ट उसको फिल करने का काम भी इसका होता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच इज द प्रिंसिपल ऑफ HRM। HRM का कौन सा प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर, प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक सिलेक्शन या फिर ऑल ऑफ द अबव? बताइए। देखिए HRM की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर, और ये तो HRM का पार्ट नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक सिलेक्शन, ये भी HRM का पार्ट नहीं है। HRM का पार्ट होता है कॉपरेशन करवाना। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा बी हमारा राइट आंसर होगा, प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। अब इसमें हमें नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव बताना है। फर्स्ट है ट्रेनिंग, सेकंड है हमारा सबेटिकल्स, थर्ड है हमारा फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स और फोर्थ है हमारा ऑल ऑफ दी अबव। तो आपको बताना है नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव इसमें से कौन सा है, बताइए। नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव का मतलब है कि आपको कुछ बेनिफिट दिए जा रहे हैं लेकिन वो मॉनेटरी एस्पेक्ट में ना होकर नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट में है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ट्रेनिंग हमारा बिल्कुल सही है, आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करें यानी कि इससे आपकी नॉलेज ही इनहेंस होगी। तो यहाँ पर आपको पैसे ना देके वो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो इससे क्या होगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी तो आप अच्छा काम कर पाएंगे। तो इससे आपको ही बेनिफिट मिलेगा, जिससे कि आपको डेवलपमेंट होने में हेल्प मिलेगी। सेबेटिकल्स का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आपको ब्रेक मिल जाता है, जो भी आप काम कर रहे हैं, आपके जो ऑफिस आवर्स हैं वहाँ से आपको ब्रेक मिल जाता है। और ये ब्रेक आपको रेस्ट करने के लिए नहीं मिलता कि आप घर जाएं और रेस्ट करें, उसके लिए नहीं मिलता। आपको ब्रेक मिलता है आपके ट्रैवल पर्पस से, आपके स्टडी पर्पस के लिए, यानी कि आप एक्स्ट्रा स्टडी करके नॉलेज गेन करें और उस नॉलेज को यहाँ पर यूज करें। यहाँ पर मोस्टली इस तरह की चीज़ें सेबेटिकल्स लीव भी होती है। ये मोस्टली टीचिंग लाइन में यूज़ की जाती है। इसमें आपको कुछ अदर काम के लिए, यानी कि आप ऑफिस काम ना करके अपना अदर काम कर सकते हैं, जैसे कि आप स्टडी कर सकते हैं, आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ब्रेक ऑफ होता है, तो ये भी हमारा नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट में ही इंक्लूड है। फिर है फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स। अब आपके जो वर्क आवर्स हैं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कर दी जाए, यानी कि पहले आप 8 घंटे काम कर रहे थे, अब आपके वो 6 घंटे या 7 घंटे कर दिए। तो ये भी क्या है, एक तरह से आपको नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ द अबव हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ है। हिंदी में भी देख लीजिए। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंटेंट्स ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन इन्वॉल्व। अब जॉब डिस्क्रिप्शन के कंटेंट्स में क्या क्या इंक्लूड करते हैं? कंडीशन ऑफ वर्क, ऑर्गेनाइजेशनल लोकेशन ऑफ द जॉब, जॉब टाइटल या फिर ऑल ऑफ द अबव। बताइए क्या क्या चीजें इंक्लूड करेंगे। आपने जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ा होगा। देखिए जॉब डिस्क्रिप्शन में जॉब से रिलेटेड वो कहाँ जॉब कर रहे हैं, किस तरह से आपको जॉब करनी है, उसकी क्या क्या कंडीशंस हैं, आपकी जॉब का नेचर क्या है, आपकी जॉब की लोकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आपको मेंशन होती है। यानी कि जो भी आपकी जॉब है उसको वहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज नॉट अ ट्रेनिंग मैथड। अब इसमें से कौन सा ट्रेनिंग मैथड नहीं है? मैनेजमेंट रोल प्लेइंग, वर्कशॉप, मल्टीपल मैनेजमेंट या फिर रिक्रूटमेंट मैथड्स। ठीक है, हिंदी में भी एक बार आप देख लीजिए। बताइए ट्रेनिंग मेथड में क्या क्या इंक्लूड नहीं करते हैं। देखिए ट्रेनिंग की बात की जा रही है तो मैनेजमेंट रोल प्लेइंग, यानी कि आपको किसी पर्टिकुलर कोई ऐसा रोल दे दिया जाएगा जो आपको प्ले करना होगा। प्ले करने का इन द सेंस मतलब है कि आपकी एक तरह से वो ट्रेनिंग ही हो रही है, यानी कि अगर हमको कोई काम दिया जा रहा है और हम उसको कर रहे हैं तो ये क्या हो रही है, हमारी प्रैक्टिस हो रही है, ये हमारी ट्रेनिंग का पार्ट है। वर्कशॉप भी एक ट्रेनिंग का पार्ट होती है क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हमको सिखाई जाती हैं। मल्टीपल मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर जो मैनेजमेंट होता है बहुत डिफरेंट तरीके का होता है, जिससे हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। तो ये सारे ही हमारे ट्रेनिंग मेथड के पार्ट है। लेकिन रिक्रूटमेंट मेथड
ये हमारा किसी भी ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है, क्योंकि इससे हमें रिक्रूटमेंट मेथड से हमें कुछ भी सीखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए ऑप्शन 4 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सिलेक्शन टेस्ट कंसिस्ट। अब सिलेक्शन टेस्ट जो है उसमें क्या क्या इंक्लूड करते हैं? एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट या फिर ऑल ऑफ दी अबव? बताइए, जब सिलेक्शन होता है तो उसमें कौन कौन सी चीजों को इंक्लूड करते हैं? देखिए, जब भी किसी भी पर्सन का सिलेक्शन होता है तो सिलेक्शन टेस्ट के अंदर उसका एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है, उसका इंटरेस्ट टेस्ट किया जाता है कि वो जिस भी जॉब के लिए आ रहा है क्या वो उसके लिए कैपेबल है या नहीं, और साथ ही साथ उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी चेक की जाती है। पर्सनैलिटी का मतलब यहाँ पे हमारे फिजिकली अपीयरेंस से नहीं है। पर्सनैलिटी का मतलब होता है कि हम उसके लिए फिजिकली का मतलब है यहाँ पर हम मेंटली और पूरी तरह से उस जॉब के लिए परफेक्ट है या नहीं। पूरी चीज़ हमें देखी जाती है कि उस सिचुएशन को हैंडल करना हमें आता है या नहीं, या फिर हम जिस भी तरह की जॉब में जा रहे हैं उस जॉब के अकॉर्डिंग हमारे थिंकिंग उस तरह की है या नहीं, या फिर हमको उस तरह का एक्सपीरियंस या फिर हमारे पास उस तरह की नॉलेज है या नहीं। ये सारी चीज़ें हमारी पर्सनैलिटी टेस्ट का पार्ट होती हैं। इसलिए सिलेक्शन टेस्ट में ये सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है आज के टाइम में। इसलिए ऑप्शन 4 यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसीजर ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा फॉर जॉब एनालिसिस इंक्लूड। अब जॉब एनालिसिस के अंदर जो हमारा डेटा कलेक्शन है उसका प्रोसीजर क्या क्या है? इंटरव्यू, क्वेश्चनियर, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन या फिर ऑल ऑफ दी अबव? बताइए, आपने रिसर्च भी करी होगी, जब आपने डेटा कलेक्ट किया होगा तो आपने कौन कौन से मेथड फॉलो किए थे? अगेन देखिए राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि देखिए इंटरव्यू भी हमारा डेटा कलेक्शन का पार्ट होता है, क्योंकि इंटरव्यू के थ्रू हम जिस भी पर्सन का इंटरव्यू ले रहे हैं तो वहाँ से हमें नॉलेज मिलती है, कुछ चीज़ें नई जानने को मिलती हैं जिससे हम डेटा कलेक्ट करते हैं अपना। क्वेश्चनियर अगेन यहाँ से भी हमें फीडबैक मिलता है, क्वेश्चनियर हम भरवाते हैं तो वहाँ से हमारे बहुत जो क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर हमें मिलता है, तो अगेन हम यहाँ पे डेटा कलेक्ट करते हैं। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, हम डायरेक्ट फील्ड में जाके जो भी हमारे प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग हम वहाँ पे सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे ही टॉपिक जो पॉइंट है हमारे वो हमारी डेटा कलेक्शन का पार्ट है जिसके थ्रू हम जॉब को एनालाइज कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आज के क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से ज़्यादा नहीं, 2 से 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब है जॉब डिस्क्रिप्शन इन्वॉल्व्स। अब जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? कंडीशन ऑफ वर्क, मशीन टूल्स, एक्सीडेंट हजार्ड्स, ऑल ऑफ द अबव। अभी हमने ये पढ़ा था। देखिए, जब हम जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो उसमें हमने पढ़ा था कि कंडीशन ऑफ वर्क, जो भी हमारी वर्क की कंडीशन है वो इंक्लूड करते हैं। मशीन टूल्स यहाँ पर इंक्लूड करते हैं कि हमारे मशीन के क्या क्या टूल्स हैं जो हमें यूज़ करने हैं। एक्सीडेंट हजार्ड्स यहाँ पे यूज़ किया जाता है कि अगर किसी भी केस में एक्सीडेंट होता है तो उसके क्या क्या हजार्ड्स हैं, और ऑल ऑफ दी अबव, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज यूज ऑफ जॉब एनालिसिस। अब जॉब एनालिसिस का क्या पर्पस है, यानी क्यों यूज की जाती है? ऑर्गेनाइजेशनल एंड ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए, सिलेक्शन के लिए या फिर ऑल ऑफ दी अबव? बताइए। देखिए, जॉब एनालिसिस हम इसलिए करते हैं जिससे कि हमारा जो भी हम पर्टिकुलर जॉब के लिए रिक्रूटमेंट कर रहे हैं उसके लिए हमें किस तरह के पर्सन चाहिए। जब तक हम जॉब एनालिसिस नहीं करेंगे हमें नहीं पता पड़ेगा कि हमारे लिए बेस्ट कैंडिडेट कैसा होना चाहिए। हम रिक्रूटमेंट इसी के बेसिस पे करेंगे, सिलेक्शन इसी के बेसिस पे करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग सारी इसी के बेसिस पर होगी। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर्स। अब इसमें से सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन वर्कर हमारा क्या है? यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस या फिर ऑल ऑफ द अबव? बताइए, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन हमें बताने हैं वर्कर्स के लिए। देखिए, अगर आपने सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ी हैं वर्कर्स की तो ये सारी ही हमारी
हमें रिप्रेजेंट करती हैं एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे कि है यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर एंड इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये सारी ही सेंट्रल लेवल पे काम करती हैं वर्कर्स के लिए, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग them to apply for dash in organization। अब हमें बताना है जो हमारे रिक्रूटमेंट है वो इस तरह की प्रोसेस है जिसमें हम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज को सर्च करते हैं और स्टिमुलेट करते हैं कि वो अप्लाई करे किस में, जॉब में, कॉस्ट में, वेज में या प्रोडक्ट में। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। हम मुझको आप सबको पता है यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कि वो यहाँ पे जॉब में अप्लाई करे। ठीक है, हम पहले खोज करते हैं, सर्च करते हैं प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय की, फिर हम उनको इस तरह से स्टिमुलेट करते हैं कि वो आए और वो हमारी जॉब में जो भी सीट है वेकेंट उसको फिल करें। ठीक है, इसलिए जॉब यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इंक्लूड्स। अब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, अब देखिए यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स हटा दीजिए, सिर्फ प्लानिंग इंक्लूड करिए कि प्लानिंग में क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, तब भी आप इजीली इसका आंसर कर सकते हैं। ऑप्शंस हैं क्रिएटिंग अ क्लाइमेट ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड प्रोफेशनल चैलेंजेस, रिकॉग्निशन ऑफ एक्सीलेंस इन परफॉर्मेंस, थर्ड है हमारा इम्प्रूवमेंट ऑफ एक्सीलेंस इन परफॉर्मेंस एंड फोर्थ है हमारा ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। देखिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में हम बात करें तो हम जो भी हमारे प्रोफेशनल चैलेंजेस हैं या फिर अपॉर्चुनिटी है उसके लिए पूरा एनवायरनमेंट तैयार करना, ये हमारा इसका पार्ट होता है, जिससे कि जो भी हम काम कर रहे हैं किसी वर्कर के लिए या फिर हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो पूरा उसको वो एनवायरनमेंट मिले जिससे कि वो यहाँ पर आके एडजस्ट हो पाए। ठीक है, सेकंड है हमारा रिकॉग्निशन ऑफ एक्सीलेंस इन परफॉर्मेंस। अब जो परफॉर्मेंस में एक्सीलेंस है उसका रिकॉग्निशन उसको प्रोवाइड करना, इम्प्रूवमेंट करना एक्सीलेंस इन परफॉर्मेंस में, तो ये सारे ही पार्ट हमारे प्लानिंग के होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के, जिससे कि जो भी हमारा ह्यूमन रिसोर्स है वो यहाँ पर इजीली वर्क कर पाए और जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफिल कर पाए। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या क्या इंक्लूड करते हैं, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, टीम बिल्डिंग, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, एम्प्लॉय सर्विस या फिर ऑल ऑफ द अबव। बताइए क्या होगा आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर, जल्दी बताइए। देखिए अगेन अब यहाँ पर आप ह्यूमन रिसोर्स छोड़ दिए, मैनेजमेंट याद रखिए। तो मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, मोटिवेट, कम्युनिकेशन, टीम बिल्डिंग, ये सारा हमने मैनेजमेंट में पढ़ा था, तो ये तो करेक्ट है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग अगेन मैनेजमेंट का पार्ट होता है प्लानिंग, तो ये भी करेक्ट है। एम्प्लॉय सर्विस, जब हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो एम्प्लॉय सर्विस तो आएगी ही आएगी, तो ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन डी अगेन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हर चीज को समझ के चलिए, आपको क्वेश्चन रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आप क्वेश्चंस इजिली कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव चेंजेस इन द एटीट्यूड्स ऑफ एम्प्लॉयज इन्वॉल्व्स। अब क्वालिटेटिव चेंजेस आ रहे हैं अगर एम्प्लॉय के एटीट्यूड में, तो किस तरह क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं इसके अंदर। देयर इज अ ग्रेटर अवेयरनेस अमंग ऑफिसर्स, वर्कर्स एंड एसोसिएशन, यानी कि ग्रेटर अवेयरनेस है उसकी। कम्युनिकेशन प्रोसेस मोर इफेक्टिव, देयर इज कंसिडरेबल क्लैरिटी अबाउट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। बताइए, देखिए आप लोगों ने इंग्लिश में देख लिया, हिंदी में भी दिखा देते हैं, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही होगी क्योंकि अब क्वेश्चंस बड़े हैं और नेट के एग्जाम में क्वेश्चंस हमेशा बड़े ही आते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो या आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।